जय मसीह की परिवार। मेरा नाम वैशाली केविन फर्नांडिस है। मैं मुंबई से हूँ। आज मैं मेरी गवाही शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जैसे मेरे बच्चे हुए उसके बाद में मुझे ना प्राइवेट पार्ट पे इचिंग इशू स्टार्ट हुआ। जो फंगल इन्फेक्शन था तो वो स्टार्ट हुआ। पहले तो नॉर्मल था बट वो स्लोली वो बढ़ने लगा। तो मैंने डॉक्टर से एक क्रीम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वो क्रीम अप्लाई करो वहाँ पे, पर वो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। उसके बाद जैसे मैं कहीं बाहर जाती थी तो मुझे इचिंग होना स्टार्ट होता था, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में इचिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा की बात है। तो मैं वॉशरूम ढूंढती थी और जब मैं वॉश करती थी उस टाइम पे मुझे बहुत पेन होता था, मतलब बहुत ज़्यादा जलता था वो पार्ट मेरा। टाइट कपड़े मैं नहीं पहन सकती थी, चीज़ें बहुत वर्स्ट थी। और मैं इचिंग करती थी तो कभी कभी नाखून लगता था तो वो जगह फट जाती थी और उसमें से ब्लड आता था। मैं जब वॉश करती थी तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो इतना पेनफुल था, रहता था। 3 महीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होना स्टार्ट हुआ। मैं एवरी नाइट सोती नहीं थी, क्योंकि मुझे उससे बेचैनी होती थी कि क्योंकि इचिंग हो रहा था तो मैं उससे कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस पार्ट पे ना गरम गरम पानी डालती थी, जिससे मुझे ना उस पार्ट को चटका लग सके वैसे, और मैं वॉश करती थी। ऐसे में एवरी नाइट को मैं 3 से 4 बार बाथरूम जाके वो सारी चीजें करती थी। और कभी कभी मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मॉर्निंग में सोती थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। कंटिन्यूस 4-5 साल होता ही रहा ये सारी चीजें मेरे साथ। FOLJ 2025 30 तारीख को मैं आई, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। जैसे अपोस्टल जी ने कहा कि अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। जैसे मैंने एक वचन लिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मैं उस पे खड़ी हो गई, क्योंकि अपोस्टल जी ने ये भी कहा था कि आप अपने मुंह के अंगीकार को चेंज मत करना। अगर कुछ चीजें होती हुई नहीं दिख रही है आपको तो उसे थामे रहना और उसे बोलते रहना। मैंने बोला नहीं, अगर मेरे परमेश्वर ने कहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ, उस वचन को मैं थामे रहूंगी और मैं विश्वास करूंगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। जब भी इचिंग होती थी तो मैं देखती थी कि इचिंग हो रही है, पर मैं उससे ध्यान नहीं रखती थी, पर मैं ये देखती थी कि मेरे खुदा ने उस कलवरी क्रूज पे मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। और मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। जब सिचुएशन खराब थी उस समय मैंने बोला नहीं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ। 2026 में 18 को एक सिस्टर ने अपनी गवाही दी थी, जिसे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज्यादा इचिंग का इशू था। उस दिन मैंने कहा प्रभु, जब आप इस सिस्टर के लिए कर सकते हो तो आज मेरे लिए भी आप करोगे। जिस टाइम पे अनॉइंटिंग सर्विस, ले हैंड का सर्विस था, उस दिन भी मुझे इचिंग हो रही थी। मैं चर्च में आई तो मैंने बोला प्रभु, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज मेरा दिन है, आज मैं मेरी गवाही और मेरी चंगाई लेके जाऊंगी प्रभु। उस दिन अपोस्टल जी ले हैंड के लिए अपने लीडर्स को बुला रहे थे, तो उस दिन लीडर्स ने ही हम पे ले हैंड किया और उस दिन का मैंने डेट लिख दिया कि आज मेरी चंगाई हो चुकी है। और उसके बाद से अभी तक मुझे कोई इचिंग का इशू नहीं है, मतलब मैं आराम से रह सकती हूँ। जैसे मैं जाती थी पहले, बाहर जाके मुझे वॉशरूम में जाना पड़ता था इचिंग के लिए, ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मैं रात को बहुत अच्छी तरह से सो पाती हूँ। मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं टाइट कपड़े पहन सकती हूँ। मैं बाहर भी जाऊँ तो मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी चंगी हो चुकी हूँ, तो मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत साल से मैं विश्वासी हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि वचन पे कैसे अधिकार लेना है, कैसे स्टैंड लेना है उस वचन के लिए। बट परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे मुंह में वो वचन डाला और हमने उसकी घोषणा की, और मैंने आज मेरी चंगाई रिसीव की, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ और मैं अपोस्टल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी शिक्षाओं से मैंने उस चीज़ पे अधिकार लिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।